हेलो एवरीवन, दिस इज अरविंद अरोड़ा अगेन और आज हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक सर्किट्स में ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर इनपुट एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होता है, उनको हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। जो आउटपुट हमें मिलता है वो जीरो और एक की फॉर्म में मिलता है। द आउटपुट गेटिंग फ्रॉम द लॉजिक गेट्स आर जीरो और वन, या तो जीरो मिलेगा या वन मिलेगा। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ स्टेट बोलते हैं, वन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑन स्टेट। ये बेसिकली बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, इसलिए जीरो और वन जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सारे के सारे बाइनरी सिस्टम पे ही काम करते हैं, जिसमें आउटपुट हमारा या तो जीरो होता है या वन होता है। तो जीरो को हम लोग ऑफ बोलते हैं, वन को हम ऑन बोलते हैं। लॉजिक गेट्स हम लोग तीन तरह के बेसिक गेट्स है, हम काफी तरह के लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। उन बेसिक गेट्स को हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला मेरा बेसिक गेट है ओर गेट, विच इज दैट इज ओर गेट। सेकेंड गेट हम लोग डिस्कस करेंगे एंड गेट, और हम तीसरा जो गेट डिस्कस करेंगे नॉट गेट। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो बाकी गेट्स को समझना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं और गेट को ना। और गेट जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, और मतलब इसको हिंदी में बोले तो या। मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूं, उसे आपको इजीली समझ में आएगा। जरा ध्यान से देखिए, मैंने एक सर्किट में यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, ये कोई बल्ब है। अब इस बल्ब में मैंने क्या किया है, यहां पर दो स्विचेस लगाए हैं। ये पहला स्विच हो गया और ये हमारे पास दूसरा स्विच हो गया। ये स्विच ए है, ये स्विच बी है, और यहां से मैं इनपुट डाल रहा हूं। ये हमारे पास इनपुट रहेगा, इनपुट। तो हम लोग इस सर्किट से देख सकते हैं, जरा ध्यान से हम इसको देखिए। ए और बी की पोजीशन से फाइनल आउटपुट क्या मिलता है। फाइनल आउटपुट हम लोग यहां पर लेंगे, जो कि बल्ब का आउटपुट दिखेगा कि बल्ब बल्ब पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाए सिंपल सा, अगर इसको देखें लॉजिकली, तो यहाँ पर ए की पोजीशन, बी की पोजीशन और आउटपुट क्या मिलता है। तो वो देखिए जरा गौर से। अगर मैं ए को ऑन करता हूं, नाउ लुक एट दिस, ए की स्विच को क्लोज करता हूं, ए को ऑन करता हूं और बी को मैं ऑफ रखता हूं, तो क्या होगा। अगर मैं ए को ऑन कर दूं और बी को मैं ऑफ ही रखूं, तो करंट यहां से फ्लो होने के चांसेस हैं। दिखाई दे रहा है, दिख रहा होगा आपको, आसानी से करंट यहां से फ्लो हो सकता है और बल्ब जलेगा। तो बल्ब क्या हमारे पास, ऑन। जबकि अगर मैं, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकंड कंडीशन में मैं क्या करता हूं, ए को मैं ऑफ रखता हूं और बी को ऑन कर देता हूं। ए को ऑफ रख रहा हूं, बी को मैं ऑन कर देता हूं, तो फाइनली तब भी क्या होगा, करंट अब कहां से फ्लो होगा, बी से फ्लो होके वाई से वापस आ जाएगा। इसका मतलब तब भी हमारा बल्ब जो है वो जलेगा, दैट इज अगेन ऑन। तीसरी पोजीशन क्या बनेगी यहाँ पर, थर्ड पोजीशन। मैं क्या करूं, दोनों को ऑफ रखूं, इसको भी ऑफ रखूं, इसको भी ऑफ रखूं, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं। तो तब क्या होगा, ऑफ। और चौथी पोजीशन क्या होगी, मैं दोनों को ऑन कर दूं, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तो दोनों अगर सर्किट में ऑन होंगे तो करंट यहां से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल करंट उतनी ही पहुंचेगी बल्ब पे, और फाइनली ये बल्ब भी क्या होगा, ऑन। तो जरा ध्यान से देखिए, ऑन को हम लोग जीरो काउंट करते हैं, ऑफ को हम लोग वन काउंट करते हैं। तो इस तरह से हम एक ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हैं इसके लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट को जाने के लिए बल्ब तक दो रास्ते हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी एक पाथ को चूज कर सकती है। अगर दोनों क्लोज है तो दोनों चूज कर सकती है, इसलिए इसको ओर गेट कहते हैं, ये या ये। और अगर दोनों अवेलेबल है तो दोनों से। तो इसका एक ट्रुथ टेबल बनाया जाए तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, विच इज वेरी सिंपल। जरा ध्यान से देखिए, नाउ यहाँ ए का पोजीशन, यहाँ बी का पोजीशन और यहाँ आउटपुट। देखिए पहला ए का पोजीशन क्या है, ऑन, ऑन का मतलब वन। बी में क्या है, ऑफ, जीरो। आउटपुट क्या मिलता है, ऑन, यानी कि वन। 1 0 1 0 से ही ट्रुथ टेबल बनानी है। दूसरे वाला पोजीशन क्या है, ए का ऑफ यानी कि जीरो, बी का ऑन यानी कि वन, और आउटपुट क्या मिल रहा है, ऑन यानी कि वन। तीसरा, जब दोनों ऑफ है, ये भी जीरो है ये भी जीरो, तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। और चौथा, ये दोनों ऑन है, वन वन, यानी कि ये क्या मिलेगा, वन। तो इस तरह से आप लोग इस स्विच को समझ सकते हैं। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो और गेट का रिप्रेजेंटेशन, और कैसे, और में ओ ऐसा बनता है, तो इसका सिंबल भी कुछ इसी तरह से है। ये ऐसा गोल रहेगा ओ, और इस स्विच को यूं बनाया जाता है। यहाँ पर आउटपुट, इनपुट कितने हैं, दो, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और आउटपुट क्या मिलता है, वाई। और अगर इसको एक बुलियन एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पर लिखा जाएगा y इज इक्वल्स टू ए एंड देन प्लस बी। इसको यूं लिखा जाता है। यहाँ पर प्लस साइन का मतलब बिल्कुल एडिशन नहीं है, आप इस चीज को समझिए। प्लस साइन का मतलब है y इज इक्वल्स टू ए और b, इसको ऐसा ही लिखा जाता है, y इज इक्वल्स टू ए और b।
तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा पहला लॉजिक गेट खत्म हुआ। बेसिकली इसी गेट को हम क्या बोलते हैं, इसी गेट को हम लोग बोलते हैं और गेट। अब दूसरा गेट पकड़ते हैं। नेक्स्ट जो गेट है हमारे पास एंड गेट। नाउ लुक एट इट। एंड गेट को हम लोग समझते हैं। एंड गेट का मतलब जरा गौर से इसको समझें कि कैसे एंड गेट को हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए मैं फिर से एक सर्किट बनाता हूं, बहुत सिंपल सा। नाउ विल सी एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट को बनाने के एक सिंपल सा सर्किट हम लोग बनाते हैं। नाउ लुक एट इट। मैं यहाँ पर अगेन दो स्विचेस लगा रहा हूँ। ये स्विच नंबर ए है और सीरीज में मैं स्विच नंबर बी लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक बल्ब लगा देता हूँ और इस सर्किट को मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पर इनपुट सोर्स लगा रहा हूँ। इनपुट मैं दूंगा यहाँ से, दिस इज वी इनपुट, और आउटपुट मुझे लेना है इस तरफ। तो इसको वाई नाम दे देता हूँ। ये स्विच ए है, ये स्विच बी है। अब जरा ध्यान से इसको देखिए। नॉर्मली अगर आप समझें, ए इनपुट, बी इनपुट और वाई आउटपुट, आपको क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं ए को और बी को दोनों को ऑफ रखता हूं, इसको भी ऑफ रखता हूं, इसको भी ऑफ रखता हूं, तो दोनों ही सर्किट क्लोज नहीं है, ओपन है, तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो बल्ब भी क्या हुआ? ऑफ। ये पहला पोजीशन हो गया। अगर मैं स्विच ए को ऑन रखता हूं और बी को ऑफ रखता हूं, तब भी क्या होगा? क्योंकि सर्किट में ए ऑन है लेकिन बी तो ऑफ है, तो सर्किट में करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में। तो ये यहाँ पर भी क्या होगा? ऑफ। तीसरा पोजीशन पकड़ते हैं हम लोग। जब हम इसको ऑफ रखते हैं और इसको ऑन रखते हैं, तब भी ये क्या होगा? ऑफ। जरा ध्यान से देखिए, इसको आपने ऑफ रखा है, ये सर्किट में ऑन ही नहीं है, और इसको आपने ऑन कर रखा है, तब भी सर्किट में करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। और चौथा कंडीशन क्या होगा? जब मैं ए को भी ऑन कर दूं और बी को भी ऑन कर दूं, तब जाके कहीं, अगर दोनों को मैं ऑन करूंगा साइमल्टेनियसली, तब सर्किट में करंट फ्लो होगा। इसका मतलब तब जाके ये ऑन होगा। अगर आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहें जो इसकी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें ऑन का मतलब क्या होता है? 1, और ऑफ का मतलब क्या होता है? 0, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ए बी एंड वाई। नाउ लुक एट इट। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऑफ 0, ऑफ 0, देन दिस वन इज 0, which is very simple. Off, 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 0. On 1, off 0. This one is off 0. तीसरे वाली पोजीशन पे ऑफ ऑन, ऑफ देन ऑन। नाउ लुक एट इट, दिस इज ऑफ, दिस इज ऑन, एंड दिस वन इज अगेन ऑफ 0। एंड लास्ट पोजीशन क्या बन रहा है? ऑन ऑन देन ऑन। मतलब यहां पर भी 1 मिल रहा है, यहां पर भी 1 होगा, यानी कि दोनों ऑन है, तब ये जाकर ऑन होगा। ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया, विच इज वेरी इजी। तो देखिए, जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होंगे तब तक आपका आउटपुट नहीं मिलने वाला। ये एंड गेट होता है। एंड में लास्ट में डी आता है। इसका रिप्रेजेंट अगर सिंबॉलिकली बनाए तो डी ही बनता है। इसमें बैंड नहीं करना आपको, इस तरह से डी बनाना है। इसमें एक आउटपुट आपको मिलेगा और इनपुट आपके दो हो सकते हैं। इसको हम ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, और यहाँ पर आप वाई आउटपुट ले सकते हैं। अगर आप इसको बुलन एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा? a डॉट b। दिस इज डॉट, इसका मतलब होता है a एंड b। ये हमारे पास हो गया एंड गेट, जिसको आप इस सर्किट, सिंपल सर्किट से समझ सकते हैं। नाउ लास्ट वन, नोट गेट। लास्ट बेसिक गेट है नोट गेट। आप इससे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस सर्किटरी को यूं बना सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, लास्ट गेट इज नोट गेट, और इन तीनों को समझ लें तो आपके सारे सर्किट बन जाएंगे। नाउ विल सी नोट गेट। नोट गेट के लिए अगेन मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूं, एक बल्ब यूज करता हूं, लेकिन इसमें स्विच में सिर्फ एक ही यूज करूंगा, क्योंकि नोट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। नाउ लुक एट इट। मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैंने इनपुट कुछ लगा दिया, इनपुट वोल्टेज वी इनपुट, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक स्विच लगाया जो कि पैरेलली कनेक्टेड होगा लोड से। नाउ लुक एट इट। ये हमारे पास मान लो बल्ब है। अब जरा गौर से देखिए, ये एक ही स्विच है ए, और आउटपुट हमें यहाँ बल्ब की तरफ से देखना है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं अब यहाँ पर ए और वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, अगर मैं ए को ऑफ रखूं, ऑफ पोजीशन पे रखूं, तो इनपुट से करंट कहां जाएगा? इस बल्ब से जाएगा। अगर मैं इसको ऑफ रखता हूं तो सारा करंट बल्ब से जाएगा, इसका मतलब बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, विच इज वेरी सिंपल। सर्किट से ध्यान से देख के समझा जा सकता है। तो अगर इसको ऑफ रखता हूं तो ये ऑन हो जाएगा। बट लुक एट इट, अगर मैं इसको ऑन कर दूं, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, तो सर्किट में सारा करंट अब यहां से बाईपास होगा बजाय बल्ब के पास से जाने से, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया। बल्ब शॉर्ट होता है तो सारा का सारा करंट यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, सारा का सारा करंट शॉर्ट सर्किट से आ गया। बल्ब उस टाइम पे क्या हो गया? ऑफ हो गया।
तो इस सर्किट से आप इजीली नॉट गेट को समझ सकते हैं। तो फाइनली अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ए एंड वाई ऑफ मतलब 0, तब ये कैसा है 1 यानी कि ऑन, और जब इसको ऑन कर देते हैं तो ये कैसा है ऑफ। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसा बना गाइस, दिस इज 0 होगा तो 1 और 1 होगा तो 0। कुछ इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसके आगे डॉट लगाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट गेट बोलते हैं, ए एंड वाई, विच इज अगेन वेरी सिंपल। और इसको बुलियन एक्सप्रेशन के तौर पर लिखना चाहें तो y इज इक्वल्स टू होगा a, इसको बोलते हैं बार, a बार, जो भी आपका इनपुट है उसका जस्ट अपोजिट यानी कि बार आपको लेना है। सो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी बहुत सारी सिंपल ट्रिक्स और वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।